नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। इस लेक्चर में हम प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ, प्राकृतिक चिकित्सा की परिभाषा एवं इसके इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा किसे कहते हैं, अर्थात प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा अर्थात अलग अलग विद्वानों के द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। और अंतिम में हम यहाँ पर इतिहास अर्थात यह जो प्राकृतिक चिकित्सा है कितनी प्राचीन है, इसका इतिहास क्या है, इन सब विषयों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो प्रथम हम यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ देखेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ क्या है? हमें किसी भी चिकित्सा प्रणाली को जानने से पूर्व उसका अर्थ जानना बहुत जरूरी होता है। अगर हम योग चिकित्सा जान रहे हैं, योग चिकित्सा पढ़ रहे हैं, तो योग चिकित्सा हमें जाननी जरूरी है। उसका अर्थ क्या है यह हमें मालूम होना चाहिए। या फिर वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत जितनी भी चिकित्साएं आती हैं, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे पंचकर्म हो, या फिर फिजियोथेरेपी हो, जो कोई भी चिकित्सा आती है, तो इन सब का जो अर्थ है अर्थात जो तात्पर्य है वह हमें मालूम होना जरूरी है। हम यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ रहे हैं, तो प्रथम ही हम यहाँ पर इसके अर्थ को हम यहाँ पर देखें तो जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आता है कि प्रकृति अर्थात पंच तत्वों पर आधारित चिकित्सा जो ये पद्धति है, इसे प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। अर्थात ऐसी चिकित्सा पद्धति जो कि प्रकृति पर आधारित है। प्रकृति अर्थात पंच तत्वों पर। जो प्रकृति है यह 5 महाभूतों से निर्मित है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन पंच महाभूत अर्थात इन पंच तत्वों के द्वारा अर्थात प्रकृति के द्वारा जब हम किसी भी चिकित्सा को अपनाते हैं, अर्थात ऐसी चिकित्सा प्रणाली जहां पर हम पंच तत्वों के द्वारा अर्थात प्राकृतिक तत्वों के द्वारा ही हम चिकित्सा कर रहे हैं, तो वह प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। हमें ध्यान रखना है कि जिस प्राकृतिक चिकित्सा को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं यह वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत आती है। वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत अनेक चिकित्सा पद्धतियां आती हैं, जैसे कि योग थेरेपी है या फिर फिजियोथेरेपी है, चाहे हम अन्य मैग्नेट थेरेपी को लें, सीड्स थेरेपी को लें, कलर थेरेपी को लें, तो ये जितनी भी चिकित्साएं आती हैं, जितनी भी थेरेपी आती हैं, यह सब के सब वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत आती हैं। ध्यान दीजिएगा, मात्र एलोपैथ को छोड़ करके अन्य जितनी भी चिकित्साएं आती हैं, चाहे वो फिर कोई भी चिकित्सा पद्धति हो, पंचकर्म ही क्यों ना हो, आयुर्वेद ही क्यों ना हो, यह सब के सब वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। आपको वैकल्पिक चिकित्सा का कोर्स भी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जब आप उसे समझेंगे, देखेंगे, तो वहां पर आपको वैकल्पिक चिकित्सा को आपका और क्लियर हो पाएगा, आपको और समझ में आएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जिस प्राकृतिक चिकित्सा को हम यहाँ पर देखते हैं अर्थात पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत आने वाली एक चिकित्सा पद्धति है। आगे हमें देखना है कि मानव शरीर पंच तत्व, अब ये पंच तत्व अर्थात पंच महाभूत, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश, इनके द्वारा निर्मित है। और इन्हीं पंच तत्वों द्वारा की गई रोगों की चिकित्सा ही प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, हमारी जो ये चिकित्सा पद्धति है अर्थात जो ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, तो आपको इतना ध्यान में होना चाहिए कि प्रकृति प्रदत्त जो तत्व हैं इनके द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा ही प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। प्राकृतिक चिकित्सा अर्थात पंच महाभूतों के द्वारा दी गई चिकित्सा। अब ये पंच महाभूतों के द्वारा, तो जैसे कि हम कहते भी हैं कि हमारा जो ये शरीर है यह पंच महाभूतों से निर्मित है। इसमें पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है और आकाश भी है। जैसे कि पृथ्वी, जैसे कि हमारी जो अस्थियां हैं, मांस इत्यादि हैं, यह पृथ्वी का तत्व है, पृथ्वी भाग है। जल अर्थात जो रक्त या फिर जल इत्यादि है, यह जल का भाग है। अग्नि, जठराग्नि इत्यादि जो 13 प्रकार की अग्नियां हम पढ़ते हैं, यह अग्नि है। वायु अर्थात हम जो श्वास प्रश्वास जो करते हैं, यह वायु है। और आकाश अर्थात जितनी भी शरीर में कैविटियां हैं, गुहाएं हैं, चाहे वो मस्तिष्क में हो चाहे कहीं पर भी हो, तो यह क्या है? आकाश है। तो इस प्रकार से पंच महाभूतों के द्वारा हमारा शरीर निर्मित है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, पंच रचित यह अधम शरीरा, अर्थात पंच तत्वों के द्वारा यह शरीर निर्मित है। सांख्य इत्यादि दर्शनों में भी कहा गया है कि जो प्रकृति है वह कैसी है? पंच महाभूतात्मक है ना। वहां पर तो खैर प्रकृति को त्रिगुणात्मिका भी कहा है, तीनों गुणों से युक्त भी कहा है। तो पंच महाभूत अर्थात इस
जगत में अर्थात यह जो प्रकृति है पंच महाभूतों से निर्मित है, हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से निर्मित है। और जब शरीर में इन पंच महाभूतों में अधिकता या फिर कमी पैदा होती है तो उससे संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। और उससे संबंधित जब रोग उत्पन्न होते हैं तो उन्हीं की चिकित्सा करना प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, जब हम प्राकृतिक चिकित्सा को और डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यह विजातीय द्रव्य पर अर्थात इसका जो मूल जो सिद्धांत है वो विजातीय द्रव्य है। अर्थात शरीर में जो विजातीय द्रव्य है उसका निष्कासन करना ही क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य है। आगे हम जानेंगे भी, आगे के लेक्चर्स में आप पढ़ेंगे भी, है ना। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा, तो जैसे कि अगर जो हमारे शरीर में पंच महाभूतों के अंतर्गत जैसे कि अग्नि की कमी हुई तो अग्नि की कमी होगी तो भोजन का पाचन अच्छे ढंग से नहीं होगा, कब्ज इत्यादि की समस्या होगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर अग्नि की चिकित्सा हमें देनी है। अगर जो शरीर में जल की कमी हुई तो जल की कमी होने के कारण अनेकानेक रोग उत्पन्न होंगे, या फिर अधिकता के भी, देखो ध्यान दीजिएगा, अधिकता के कारण भी रोग उत्पन्न होते हैं और कमी के कारण भी रोग उत्पन्न होते हैं। तो जल में अगर जो शरीर की कमी, शरीर में जल की अगर जो कमी हुई तो उससे संबंधित रोग उत्पन्न होंगे। फिर हमें अगर जो हम वैकल्पिक प्राकृतिक चिकित्सा ले रहे हैं यानी कि नेचुरोपैथी ले रहे हैं तो वहां पर हमें जल के द्वारा ही चिकित्सा करानी पड़ती है। पृथ्वी अर्थात शरीर में अगर जो पृथ्वी तत्व की कमी या फिर अधिकता हुई तो प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत पृथ्वी तत्व के द्वारा ही चिकित्सा की जाती है, मिट्टी इत्यादि के द्वारा चिकित्सा की जाती है। तो ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। शरीर में वायु की कमी या फिर अधिकता हुई तो ज्वाइंट से संबंधित समस्याएं, हड्डियों से संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं, तो फिर हमें वायु के द्वारा ही चिकित्सा लेनी है। आकाश की कमी हुई या फिर अधिकता हुई तो आकाश के द्वारा हमें चिकित्सा लेनी है। आगे हम यहाँ पर पांचों तत्वों को हम अर्थात पंच तत्वों के द्वारा चिकित्सा कैसे करते हैं यह आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिल रहा है, आगे दिया भी गया है, आप इसे जानेंगे भी। तो आपको ध्यान रखना है कि मानव शरीर जैसे कि कहा भी गया है यथ जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है और जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, जिनसे ब्रह्मांड की निर्मित उत्पत्ति भी है अर्थात पंच महाभूतों से, और उसी के द्वारा यह हमारा जो शरीर है यानी कि जो पिंड है इसकी भी उत्पत्ति भी है। तो अगर जो इसकी कोई शरीर में अर्थात इसमें कोई कमी होती है तो प्रकृति प्रदत्त इन तत्वों के द्वारा अर्थात प्राकृतिक जीवन शैली के द्वारा उन रोगों को दूर करना, उन तत्वों को बैलेंस करना, यही क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा है। आशा है आप समझ चुके होंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा क्या है अर्थात प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ क्या है यह आप यहाँ पर जान चुके होंगे। अब यह प्राकृतिक चिकित्सा अनेक प्रकार से दी जा सकती है ना, वो हम आगे भी जान रहे हैं। अब यहाँ पर आप अर्थ यहाँ पर जान चुके हैं। परिभाषा अर्थात अलग अलग विद्वानों ने प्राकृतिक चिकित्सा को कैसे परिभाषित किया है यह हम यहाँ पर जाने। तो आप देखेंगे प्रथम ही पंडित श्री राम शर्मा जी प्राकृतिक चिकित्सा को कैसे दर्शाते हैं। तो आप देखेंगे इनका कथन है, प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ है प्राकृतिक पदार्थों अर्थात प्रकृति के 5 मूल तत्वों द्वारा स्वास्थ्य रक्षा व रोगों का निवारण करना। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी क्या कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा वह चिकित्सा है जिसमें प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा अर्थात पंच महाभूतों के द्वारा, पंच तत्वों के द्वारा स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है और रोगों का निवारण किया जाता है। आयुर्वेद के सिद्धांत भी हैं, रोगों का निवारण करना और स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। एक श्लोक भी वहां पर हमें प्राप्त होता है। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी प्राकृतिक चिकित्सा को किस प्रकार से दर्शाते हैं हमें ध्यान में होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप योग से मास्टर कर रहे हैं, पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपने देखा होगा नेचुरोपैथी से संबंधित आपको प्रश्न अर्थात एक सिलेबस आपके पास होता ही है, या फिर आप नेचुरोपैथी का कोई कोर्स कर रहे हैं तो फिर तो आपको यह सब जानना बहुत ही जरूरी है, परिभाषाएं हमें मालूम होनी जरूरी हैं। दूसरी परिभाषा जुस्सावाला JM के अनुसार यह कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य प्राकृतिक शक्ति एवं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ सहयोग करना है। तो जो प्राकृतिक चिकित्सा, इनका कथन है कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है इसका उद्देश्य क्या है, तो कहते हैं कि प्राकृतिक शक्ति एवं शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ सहयोग करना ही क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य है।
अर्थात जो प्राकृतिक चिकित्सा है यह क्या करती है, प्राकृतिक शक्ति एवं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ सहयोग प्रदान करना है, अर्थात दोनों को समानता के साथ में लाना प्राकृतिक चिकित्सा का क्या है, उद्देश्य है। तीसरी आप देखेंगे बेंजामिन हेरी के अनुसार ये प्राकृतिक चिकित्सा को कैसे परिभाषित करते हैं, तो इनके अनुसार आप देखेंगे प्राकृतिक चिकित्सा अशुद्धता एवं अनुपयोगी पदार्थ जो कि अधिक वर्षों के कारण शरीर में एकत्र हो गया तथा जो सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न करता है उसे निकाल फेंकता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम देखते भी हैं, जैसे कि अभी हमने चर्चा भी की कि विजातीय द्रव्य का सिद्धांत, अर्थात शरीर में उपस्थित विजातीय द्रव्य को उसका निष्कासन करना ही इस चिकित्सा पद्धति का एक मूल उद्देश्य है। तो यहां पर भी वही कह रहे हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा अशुद्धता एवं अनुपयोगी, अर्थात जो शरीर में जो अशुद्ध पदार्थ हैं, अनुपयोगी जो पदार्थ हैं और जो अधिक समय से जो शरीर में उपस्थित हैं, तो कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा क्या होता है कि इन्हें जो सामान्य कार्य में हमारी जो बाधा पहुंचाते हैं, यह प्राकृतिक चिकित्सा क्या करती है, इन्हें बाहर फेंक डालती है, अर्थात इन्हें शरीर से बाहर निकाल देती है। देखो, प्रत्येक चिकित्सा प्रणाली के अलग अलग सिद्धांत हैं। हम प्राकृतिक चिकित्सा में देखते हैं तो वहां पर विजातीय द्रव्य का है, जब हम आयुर्वेद पढ़ते हैं तो वहां पर वात पित्त कफ का है, जब हम प्राण चिकित्सा देखते हैं तो वहां पर प्राण चिकित्सा अर्थात प्राण सिद्धांत वहां पर हमें प्राप्त होता है, जब हम मैग्नेट थेरेपी देखते हैं तो वहां पर ऊर्जा सिद्धांत कार्य करती है। तो यह भी हमें जानना जरूरी है कि कहां पर अर्थात किस चिकित्सा पद्धति पर कौन सा सिद्धांत वहां पर कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर जो बेंजामिन हेरी हैं, इनका कथन है कि प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा शरीर में उपस्थित जो अनुपयोगी और अशुद्ध पदार्थ हैं, इनका निष्कासन होता है।